तो ऐसी हालत में साथ साथ जो नौजवान नया नया नौजवान है जिसको वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ था 2003 में या 3 के बाद, तो उस नौजवान का जन्म प्रमाण पत्र कैसे दिया जाएगा? ये अब कोई नहीं कह रहा है एनडीए में भाजपा करे या भाजपा ने चुनाव आयोग को अपनी पार्टी का अनुषांगिक संगठन बना लिया। चुनाव आयोग असंवैधानिक स्वतंत्र संगठन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ जो है तो भाजपा की सरकार है। अब तो नीतीश कुमार का मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो, इसको क्या बयान देंगे? माइनॉरिटी के वोट पर उनका ही कब्जा, ऐसी बात नहीं है। उनका ही कब्जा है माइनॉरिटी के वोट पर, ऐसी बात नहीं है। माइनॉरिटी वोट चारों तरफ है, डेमोक्रेटिक वोट है और वोट वोट जो है इसलिए ये नहीं कहा सकता है कि माइनॉरिटी वोट उनके आने से ही सशक्त होगा, लेकिन वो भी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका सम्मान करते हैं और उन्होंने जो चिट्ठी दी है उस पर विमर्श होना चाहिए और शीर्ष नेता इसका फैसला लेंगे। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। चुनाव आयोग के द्वारा जो फरमान लाया गया है कि वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण होगा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव के समय में ये ऐसा क्यों करवा रहे हैं। जो चुनाव आयोग है वो सत्ताधारी के इशारों पर चल रही है, यानी कि साफ तौर पर एनडीए के इशारों पर चल रही है, विपक्ष का सीधा आरोप है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम है, उनसे बात करेंगे। जो चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है, इस पर आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? देखिए, मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने चुनाव आयोग भाजपा के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इशारे पर बिहार की जनता को वोट देने के संवैधानिक अधिकार से वंचित करना चाहती है, ये मेरा इल्जाम है। वंचित करना चाहती है, आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन 2003 से पुनरीक्षण नहीं किया गया है, इसलिए ये करवाया जा रहा है। तो पुनरीक्षण गहन पुनरीक्षण है, विशेष गहन पुनरीक्षण है और विशेष गहन पुनरीक्षण अभिजीत जी आनंद फानंद में नहीं होता है, इसलिए एक विशेष टाइम चाहिए आपको, एक विशेष समय चाहिए आपको। आप जानते हैं कि बिहार के तकरीबन 3 करोड़ जनता पलायन करने पर बाध्य है रोजी रोजगार के लिए, हैदराबाद, दिल्ली, बंबई, कश्मीर और सुदूर शहरों में। तो ये लोग कब आएंगे? और टिकट मिलती है ट्रेन की, 15 दिन में कोई टिकट लेके दिखा दीजिए आप। तो ऐसी हालत में साथ साथ जो नौजवान नया नया नौजवान है जिसको वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ था 2003 में या 3 के बाद, तो उस नौजवान का जन्म प्रमाण पत्र कैसे दिया जाएगा? उसको बोलते हैं कि माँ का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, बाप का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए। अरे कबीरदास के उल्टे बानी, भींगे कमल बरसे पानी, क्या क्या बोलता है कबीर? भींगे कमल बरसे पानी। तो माँ बाप और सरकार की जिम्मेदारी होती है किसी भी बच्चे के जन्म के साथ साथ उनको प्रमाण पत्र देना, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और 20 साल बाद आप बोलते हैं कि तुम जन्म प्रमाण पत्र दो, कहां से जन्म प्रमाण पत्र देगा माँ का? उसकी माँ की उसकी माँ बंगाल की है, हमारे यहाँ बंगाल की मैक्सिमम लोग है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई उड़ीसा से। आज हमने भी जो बीएलओ है वो दस्तावेज मांग रहे थे, तो उनका बीएलओ का कहना है कि कई लोगों को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, कई लोग दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं। बीएलओ ने भी कहा, बीएलओ तो जा ही नहीं रहे हैं लोग, बीएलओ तो पदाधिकारी बन गया, अफसर बन गया। अब वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए पैसे लिए आते हैं, उसमें पैसे लिए जा रहे हैं। जी जी, वो तमाम अगर जो कागजात उपलब्ध करवाए जाने के बाद भी नाम चढ़ने की गारंटी नहीं है, और इसकी शिकायत कहाँ करेंगे लोग? अगर मेरा नाम छूट जाए, मेरा ही नाम छूट जाए, तो मुझे तो शिकायत करने का कोई प्राधिकार होना चाहिए ना। आज की तारीख में कोई वोटर नहीं है बिहार में, आप हम कोई वोटर नहीं है, सबका वोटर लिस्ट में नाम नए तरह से चढ़ाया जा रहा है, लेकिन पुराना वोटर लिस्ट से नाम चढ़ाएगा नहीं। इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा? इसके लिए हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, पत्रकार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और परसों हमारे सेंट्रल लीडर्स ने चुनाव कमिश्नर के पास दिल्ली में मुलाकात की है, और आज हम लोग बिहार इलेक्शन कमिश्नर के पास मुलाकात करने जा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ये सब हटाइए आप और नॉर्मल कोर्स में चुनाव लीजिए, और विशेष गहन पुनरीक्षण करना है, इसके लिए 6 महीना साल भर का टाइम चाहिए आपको।
जो वेतन मजदूर दिया है 26 जुलाई तक करना है, इतना जल्दी में हो पाएगा? संभव नहीं है, तो बिल्कुल संभव नहीं है। जो मजदूर मुंबई चले गए, जो मजदूर दिल्ली हैदराबाद चले गए, उस मजदूर को 15 दिन तक के लिए आने की टिकट ट्रेन में मिलती है? बताइए ना जी। एनडीए वाले लोग भी तो कह रहे हैं कि ये सही करवाया जा रहा है, क्योंकि 2003 से कई जो वोटर लिस्ट में हैं वो मर गए हैं, वो फर्जी वोटर हैं, इस तरह की बात है, वो कर रहे हैं, इसका निरीक्षण हो रहा है। अरे एनडीए अब कोई नहीं कह रहा है, एनडीए में भाजपा करे या भाजपा ने चुनाव आयोग को अपनी पार्टी का अनुषांगिक संगठन बना लिया। चुनाव आयोग असंवैधानिक स्वतंत्र संगठन नहीं रहा है, इसलिए यहाँ जो है तो भाजपा की सरकार है। अब तो नीतीश कुमार का मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो, इसको क्या बयान देंगे। लेकिन दूसरी पार्टी जो उनके साथ है, छोटी छोटी पार्टियां, इन पार्टियों के लोगों में भी आशंकाएं उठ रही है। लेकिन वो लोग तो बोल नहीं रहे हैं, आप आपका इशारा है मांझी की तरफ, चिराग पासवान की तरफ, उन लोग तो बोल नहीं रहे ऐसा। बोल नहीं रहे तो वो बोलेंगे, नहीं तो उसकी जनता हटेगी वहां से। इसलिए इसका नुकसान तो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा पिछड़ा और आपको अल्पसंख्यक आदिवासी दलित जनता ही तो इसका शिकार होगी। इन्हीं के पास तो ये सब डॉक्यूमेंट नहीं हो। मुझे लगता है कि जितने पढ़े लिखे बहुत से नौजवान हैं, उन्होंने भी स्कूल सर्टिफिकेट नहीं उठाया होगा। फिर वो जाएंगे स्कूल, फिर हाई स्कूल में बोलेगा 3 हेडमास्टर बदल गया, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर कैसे होगा। क्या लगता है ये बंद हो पाएगा? बड़ी लड़ाई शुरू होगी। इस देश को आजाद करने के लिए शहीदों ने कुर्बानी दी। अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर, और उस वक्त का जो नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना है बाजुए कातिल में है। मैं अभी बोल रहा हूं, सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक अंतिम सवाल लेंगे। एआईएमआईएम है जो लगातार पत्र लिख रहे हैं महागठबंधन को कि हमें शामिल कर ले महागठबंधन में। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उन्होंने पत्र लिखा है, तो आप लोग शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं आईएमआईएम? माने ये मुद्दा जो है हमारे शीर्ष नेताओं का मुद्दा है, उन पर विचार होगा, गहन विमर्श होगा, तो ये तो उनका मुद्दा है। लेकिन उनका मुद्दा की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं कि माइनॉरिटी को वोट है जो बिखरे ना, इसलिए हम लोग को भी महागठबंधन में शामिल करें, अगर आप एनडीए को रोकना चाहते हैं तो। वो तर्क दे रहे हैं, ठीक बात है, उस तर्क से हम सहमत है, लेकिन इसका फैसला तो हमारे शीर्ष नेता ही लेंगे। माइनॉरिटी के वोट पर उनका ही कब्जा, ऐसी बात नहीं है। उनका ही कब्जा है माइनॉरिटी के वोट पर, ऐसी बात नहीं है। माइनॉरिटी वोट चारों तरफ है, डेमोक्रेटिक वोट है, और वोट जो है इसलिए ये नहीं कहा सकता है कि माइनॉरिटी वोट उनके आने से ही सशक्त होगा। लेकिन वो भी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका सम्मान करते हैं, और उन्होंने जो चिट्ठी दी है उस पर विमर्श होना चाहिए, और शीर्ष नेता इसका फैसला लेंगे। लेकिन महबूब आलम भी महागठबंधन का अंग है, हिस्सा है, भाकपा माले भी। महबूब आलम का क्या राय है, क्या उनको लेना चाहिए? देखिए, मेरी राय ये है कि उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई अनडेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, वो भी संवैधानिक पार्टी है, संविधान को मानती है, और जनता के बीच में अपने मुद्दों पर राजनीति करती है। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम क्या कुछ कर रहे थे। इस्तेमाल कर न्यूज के साथ